महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एकजुट होने की बात कही जा रही है। यह बातें शरद पवार के परिवार और दोनों गुटों के भीतर आ रही है। इस बीच कुछ दिनों से चर्चा है कि शरद पवार गुट में फूट पड़ने वाली है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अजीत पवार गुट के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सुप्रिया सुले को छोड़कर शरद पवार गुट के 7 अन्य सांसदों को अजीत पवार गुट में शामिल होने की पेशकश की थी। इसके बाद ऐसी खबरें भी आई कि सुप्रिया सुले ने तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को फोन किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। इन सभी घटनाक्रमों के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के एक बयान से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। दरअसल राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक बार फिर से अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी में तोड़फोड़ करना चाहते हैं। राउत ने कहा कि अजीत शरद पवार वाली एनसीपी के सांसदों पर अपनी पार्टी में आने का दबाव बना रहे हैं। बता दें कि पहले यह चर्चा हो रही थी कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के एनडीए सरकार में आ सकती है। दावा किया जा रहा था कि एनसीपी शरद चंद्र पवार जल्द ही एनडीए का हिस्सा बनेगी और सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेगी। चर्चा थी कि अब एक बहुत बड़ा उद्योगपति एनसीपी के दोनों गुटों को एक करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार खुद भी चाहते हैं कि चाचा शरद पवार वाली पार्टी उनके साथ आ जाए और एनसीपी पहले की तरह एक हो जाए। मालूम हो कि 2023 में अजीत पवार 40 से ज्यादा विधायकों के साथ चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। एनसीपी शरद चंद्र पवार अगर एनडीए में शामिल होती है तो बीजेपी को इससे काफी फायदा होगा। केंद्र की सत्ता का नेतृत्व कर रही बीजेपी के पास इस वक्त 240 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगियों के पास 53 सांसद है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 और नीतीश कुमार की जेडीयू के पास 12 सांसद है। इन दोनों क्षेत्रीय दलों पर मोदी सरकार की निर्भरता कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इनके हटने पर एनडीए की संख्या 265 पर पहुंच जाती है, जो बहुमत 272 से 7 कम है। ऐसे में अगर शरद पवार वाली पार्टी एनडीए के साथ आती है तो नरेंद्र मोदी को काफी मजबूती मिलेगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार के पास 8 लोकसभा सांसद है। उसके एनडीए में आने पर सत्ताधारी गठबंधन के पास 301 सांसद हो जाएंगे। इसके बाद अगर भविष्य में चंद्रबाबू नायडू के 16 और नीतीश कुमार के 12 सांसद अपना समर्थन वापस भी ले लेते हैं, तब भी नरेंद्र मोदी सरकार के पास 273 सांसदों का समर्थन रहेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट को बड़ी सफलता मिली थी। पवार ग्रुप ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। अजीत पवार सिर्फ 1 सीट ही जीत सके। अब केंद्र सरकार में सियासी हलचलें चल रही है। कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार का अहम हिस्सा नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्र में सत्ता मजबूत रखने के लिए बीजेपी नेताओं ने अजीत पवार गुट को शरद पवार गुट के सांसदों को तोड़ने का टारगेट दिया है। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि ऑफर है कि अगर अजीत पवार गुट शरद पवार गुट के कुछ सांसदों को तोड़ ले तो उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।